तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ से टूटा हुआ स्प्रिंग है मेरा, तो उसी का वजह से ये घूम नहीं रहा है। वेल ये स्प्रिंग ही टूट गया है। तो हेलो इंटरनेट, आज हम लोग बात करेंगे इस पिजन वेजिटेबल कटर को किस तरह से फिक्स करना है। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि ये मेरा वेजिटेबल कटर है और ये इस तरह से हो गया है। ये पूरा टूटा नहीं है रस्सी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया। इसके अंदर में एक जोर से आवाज आया था तो फिर उसके बाद ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। इसको आज हम लोग खोलेंगे। खोलने के लिए वो स्क्रू ड्राइवर ले लेना। मैं ये अपना स्क्रू ड्राइवर ले रहा हूँ। स्क्रू ड्राइवर से इसको आराम से खोल सकते हैं हम लोग। स्क्रू ड्राइवर से ये जो इस पॉइंट है, इस पॉइंट से हम लोग इसको इस तरह से खोलेंगे। और इसके ऊपर मैंने और एक वीडियो बनाया था पहले वाले वीडियो में, तो वहाँ पे भी जाके तुम लोग कुछ सीख सकते हो वहाँ से। बेसिकली इसको इसी तरह से खोलना है। फिर खोलने के बाद ये मैं खोल देता हूँ इस तरह से, तो ये इस तरह से आता है। और फिर हम लोग को इस तरह से इसको इसके अंदर तक जाना है। इसके अंदर अब जो भी है ये दोनों कवर, तो इसको हटा देना है। जो लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था मैंने उस वीडियो में तुम लोग को इसको कैसे खोलते वो नहीं दिखाया था, और उसी के ऊपर बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि ये क्या बकवास वीडियो है इस तरह से। लेकिन उसमें मैंने सिर्फ इसके स्ट्रिंग को फिक्स किया था, लेकिन आज मैं इसको खोल के दिखाता हूँ। खोलने का सिर्फ एक ही स्टाइल है, बहुत इजी स्टाइल है। बस हम लोग को तो ये जो हार्ड प्लास्टिक है उसको हम लोग को हल्का सा धक्का देना है, और फिर उसको धक्का देने के बाद ये अपने आप खुल जाएगा। तो ये इस तरह से खुल गया। इसको सिर्फ एक स्क्रू को इस तरफ से हमको डालना है। डालने के बाद हल्का सा पुश करना है इसको। ज़्यादा पुश करे हुए तो ये टूट जाएगा। तो इस तरह से स्क्रू को इस तरह से पुश करना है। स्क्रू ड्राइवर को इस तरह से हम लोग को पुश करने के बाद ये अपने आप निकल जाता है प्रेशर का वजह से। और फिर तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा तुम लोग को। सबसे पहले फिक्स करने का भी स्टाइल इसी तरह से हम लोग को इसके अंदर से डालना है और फिर इसको दबा देना है। ये आ गया हम लोग का पहला चीज़। उसके बाद ये स्क्रू को खोलना होता है। ये तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये बस इसका स्क्रू टाइट करने वाला है। इसको सिर्फ लॉक करके रखा हुआ है एक ही प्लेस में। ये इस तरह से है। मुझे पता नहीं कि क्या हुआ है इसमें प्रॉब्लम एग्जैक्टली। तो मेरा ये जो स्प्रिंग है ये ही टूट गया है ये तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ से टूटा हुआ स्प्रिंग है मेरा, तो उसी का वजह से ये घूम नहीं रहा है। वेल ये स्प्रिंग ही टूट गया है। तो ये जो स्प्रिंग है ये इसके अंदर में आता है। ये जो कवर है ये इसके अंदर में इस तरह से आता है, इस तरह से आता है। और फिर इसे हम लोग को इसके अंदर इस तरह से लॉक करते हैं। हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। ये जो पूरा जो स्प्रिंग है इसको इस तरह से निकाल सकते हैं ये पूरा। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है हैंडल करना। तो ये तुम लोग देख सकते हो कि ये इस तरह से आ जाता है। और ये हाईली कोइल्ड स्प्रिंग, हाईली कोइल्ड है। तो मेरा ये जो स्प्रिंग है ये यहीं से टूट गया है। इट्स ऑब्वियस इसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर मैंने इसको ही घुमा दिया फिर भी ये काम बन जाएगा हमारा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये स्प्रिंग अगर ये टूट गया है तो फिर इसको हम लोग को रिपेयर कर सकते हैं। ये इसी को हम लोग को थोड़ा सा इस तरह से कर देना है। एक ग्लव्स लगा रहा हूँ मैं। तुम लोग भी इस तरह से कर रहे हो कुछ काम तो इस तरह का ग्लव्स लगा लेना। अभी मेरे पास और एक आइडिया आया है इसको फिक्स कैसे करना है। तो ये जो शेप है हम लोग को ये जो शेप है इसी को हम लोग को देना होगा। इस तरह से जो शेप है हम लोग को देने का ट्राई करना है। इसको ग्लव्स लगा लेना। ग्लव्स हाथों की सेफ्टी के लिए। ये बहुत ही शार्प है। ये जो शार्प एंड जो है इसको इस तरह से दबा देना है थोड़ा सा। ये आ गया हम लोग का पहला शेप। दूसरा शेप, एक कैंची लेना। कैंची से हम लोग को इसको हल्का सा ट्विस्ट वाला शेप देना है इसको। एक्चुअली मेरे पास जो प्लस है वो प्लस नहीं है, तो इसको हम लोग को इस तरह से अपने कैंची के बीचों बीच तो ये मैंने कुछ इस तरह से शेप दे दिया है इसे। ये तुम लोग देख सकते हो कि इस तरह से शेप हम लोग को देना है इसे। और फिर उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा
तो ये कुछ इस तरह से आ गया शेप। तो ये तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से हम लोग को इसको बनाना है। इसको इस तरह से बनाने के बाद 2 मिनट के लिए मैं अपना ग्लव्स को खोल रहा हूँ। तो ये तुम लोग इस तरह से देख सकते हो, ये जो चीज़ है, ये जो है ये इसके अंदर आएगा इस तरह से आ गया ये। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन हमको करना होगा इसको इसी तरह से। तो इसके लिए ग्लव्स लगा लेता हूँ मैं। इसको इस तरह से कोयल बना दिया इसका, इस तरह से करना है तुम लोगों को। और इसको करने के बाद ये बहुत ही टाइट है अभी भी, तो इसको इसके होल के अंदर डालना है। तो इसको, ये हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन इसको हम लोग को इसको इसी के अंदर डाल देना होगा, इसी के अंदर। ये रीस्प्रिंग होने का बहुत ट्राई कर रहा है, सो इसको होल्ड करके रखना थोड़ा देर के लिए, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। वापस से इस होल में फिक्स कर देना इस तरह से। तो ये काफ़ी अच्छे से टाइट हो गया है, ठीक है। और इसको छोड़ना मत, नहीं तो ये बाहर निकल जाएगा। और फिर ये हमारा जो आखिरी स्टेप है, इसको वापस से इसके अंदर ही लगा देना है, फिक्स करना होता है। इसको हम लोग को इस तरफ से रखना है और दूसरे साइड से इसको पुश करेंगे। तो ये तुम लोग देख सकते हो कि ये इस तरह से है। ये जो है ये इसके इस तरफ में आएगा, ये आउटर कवर में आएगा, और ये वाला जो है इससे हम लोग को स्प्रिंग मिलेगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इसको वापस से इसको टाइट कर देना है। ये रोप जब भी इस तरह से घूमेगा तो ये इस तरह से स्प्रिंग हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाता है इस तरह से। तो ये रोप को जब भी हम लोग खींचेंगे तो ये स्प्रिंग बैक हो जाता है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसी डायरेक्शन में हम लोग इसको ऐसे रख देंगे, ठीक है। और फिर इसको वापस से लगा देना है इसको हमें। और मेक श्योर ये जो रस्सी है हम लोग इसको अच्छा से पकड़ के रखें थोड़ा देर के लिए। और फिर इसको वापस से हम लोग को सेम प्लेस में लगा देना होगा, लगा देंगे वापस। तो ये इसका एक साइड का लग गया है, एक साइड का मैंने यहाँ में एडजस्ट कर दिया पोजीशन। और अब इसको हम लोग को जोर से दबाना है थोड़ा सा, और ये लॉक हो गया इसके अंदर। और फिर ये हम लोग का मैकेनिज्म आ गया इस तरह से, सो विल जस्ट ट्राई। तो ये अभी लग गया हमारा। अभी हम लोग को नेक्स्ट स्टेप में जाना है। ये 2 स्क्रू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसको इस तरह से हम लोग को लगाना होगा। तुम लोग को ये देखना है कि ये फिट कैसे होता है। ये इस तरह से होता है फिट, ठीक है। ये इस तरह से आएगा और ये भी कुछ इस तरह से आएगा। इसका मतलब है कि ये इसके नीचे जाएगा। तो इस स्टाइल में हम लोग को इसको रखना होगा। तो इसके जो इनिशियल पोजीशन में हम लोग को इसको इस तरह से रखेंगे। उसके बाद ये हमारा फाइनल स्टेप आ जाएगा इसमें। ये तुम लोग देख सकते हो, इस तरह का अरेंजमेंट करना है तुम लोग को। और फिर इसके बाद इसके ऊपर लगा देंगे इसे। और फिर ये जो तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये इस तरह से ये जो है ना, ये इसके साइड में आएगा और ये लॉक हो जाएगा। तो उसी के अरेंजमेंट में तुम लोग को इस तरह से करना है इसे। ये तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर। और मेक श्योर करो कि ये तीनों अलाइनमेंट हो जाना चाहिए। और धीरे धीरे इसको हम लोग इस तरह से प्रेस कर देंगे। ये तीनों प्रेस हो गया। नाउ वी आर डन। ये जो लास्ट टाइम मेरा ये जो स्ट्रिंग टूट गया था, तो इसको मैंने इस तरह से जॉइन किया था। और अभी हम लोग को इसको इस तरह से करना है। सो लेट्स चेक इट आउट। अभी इसको हम लोग यूज़ करके देखते हैं। और ये तो भाई ख़राब हो, ये तो हो गया इसका। आई डोंट नो इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है कि इसका जॉइंट ही टूट गया। सो दिस इज़ डन। तो मैंने इसके अंदर ये कुछ टमाटर
प्याज और मिर्चाई डाल दिया है। तो अब हम लोग का ये फाइनल टेस्टिंग का टाइम आ गया है। सो लेट्स सी, इसको अच्छे से लॉक कर देंगे। और ये मेरा काफ़ी पुराना हो चुका है, ये पूरा टूट गया एकदम, यू नो। एंड ये बहुत अच्छे से चॉप हो रहा है। सो दैट्स इट, यू कैन सी इट्स वर्किंग वेरी नाइसली और पहले से काफ़ी अच्छा से काम कर रहा है। सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दिस। और इसके पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाए थे इसके ऊपर, और उसमें कुछ यू नो बहुत लोग बोल रहे थे कि अच्छा से वीडियो नहीं बनाया है। आई होप ये वीडियो तुम लोग को हेल्पफुल लगेगा। उम्मीद करता हूँ तुम लोग को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय। या टू